हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और 3D फ्लावर। मैंने बहुत सारे 3D फ्लावर के स्क्वायर शेप बॉट्स डाले हुए हैं अपने चैनल पे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो इसके लिए पहले बनाऊँगी मैजिक रिंग। इसके लिए धागे को ऐसे उंगलियों पर लपेटना है। इसके बाद फिर हुक से धागा अंदर करूँगी और इसके बाद यहाँ पर एक नॉट लग गई, इसी में चेन बना लेनी है। 2 3 ये 3 चेन हो गई है। यहाँ पर एक चेन और कर लूँगी। इसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर से एक चेन कर लूँगी और फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो ये 3 हो गई हैं यहाँ पर। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 2 3 4 5 हो गई हैं यहाँ पर। 6 7 8। तो यहाँ पे ये 8 डबल क्रोशिया कर लिए हैं रिंग के अंदर। दो 3 4 5 6 7 8। इसके बाद इसको धागे को पकड़ के खींच दूँगी, इसे बंद कर दूँगी रिंग को। और इस धागे को भी ऊपर पकड़ लूँगी यहाँ पे, और इसमें तीसरी वाली जो चेन थी इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरह से एक चेन लेके यहाँ पर दूसरे कलर का धागा ले लूँगी और इस धागे को मैं कट नहीं करूँगी, इसे यहीं छोड़ दूँगी क्योंकि इसे दोबारा लूँगी यूज में। तो अभी दूसरा धागा ले लूँगी। तो इसमें डालना है हुक को, हमारा जो एक चेन का स्पेस था उसके अंदर, और इसमें से ले लूँगी। इसको थोड़ा सा खींच के रखूँगी और इसके बड़े वाले को इधर छोड़ना है, छोटा वाला साथ में लेना है। तो यहाँ पे चेन कर लूँगी 1 2 3 और 4 चेन करने के बाद ये जो एक चेन का स्पेस था इसी में को डालना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना ली हैं और हुक को बाहर निकाल लिया। 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पे हुक को डालना है और इसको इसमें पकड़ लूँगी, ऐसे खींच के पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेने के बाद फिर से आगे वाले स्पेस में, ये जो स्पेस है इसमें डालूँगी और यहाँ पर फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लूँगी। 1 2 3 4 5 और फिर से हुक को निकाल लेना है और ये इसमें से डालना है, ये लास्ट वाली, और निकाल लेना है इसे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन करने के बाद फिर आगे जो स्पेस है एक चेन का इसमें बनाऊंगी। तो इसी तरह यहाँ पर हर चेन का, हर एक में जो एक चेन का स्पेस है वहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद फिर उसे पहली वाली डबल क्रोशिया में ले जाके सिंगल क्रोशिया कर दूँगी और पॉपकॉर्न स्टिच बना दूँगी। तो ये 4 5 होने के बाद इसे छोड़ देना है यहाँ पे इसे, और इसमें पहली वाली में हुक को डाल के इसे खींच लूँगी लूप को इस तरह से। तो ये पॉपकॉर्न स्टिच बनते जाएंगे सारे।
इसके बाद 2 3 4 चेन और फिर से अगले में। तो इसी तरह से इसे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे राउंड को कंप्लीट कर लिया है मैंने, ये लास्ट वाला बचा है तो इसमें डालूँगी और यहाँ भी 5 डबल क्रोशिया कर लूँगी। 3 4 5। इसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले में इसमें डाल के निकाल लेना है, सिंगल क्रोशिया कर दी। इसके बाद 1 2 3 4 चेन और यहाँ पे इसमें ले जाके स्लिप स्टिच, एक स्लिप स्टिच यहाँ चेन के बीच में कर दूँगी और इस धागे को यहीं छोड़ दूँगी और ये जो येलो वाला छोड़ा था नीचे इसे वापस ले लूँगी यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे इसकी येलो की चेन कर लूँगी और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद तो वाइट वाले को हमें यहीं छोड़ देना है, इसे साथ में नहीं लेना है। इसे साइड से ऐसे कर देंगे और इसमें डबल क्रोशिया 1 2 3। उसके बाद 1 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया 2 3 और फिर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से इस वाले में दूसरे वाले लूप में जाऊंगी और इसमें सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 और एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से इसमें आगे वाले लूप में करना है सिंगल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। 1 2 3। इसके बाद 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 और फिर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है, एक और बचा है तो इसमें सिंगल क्रोशिया, इसके बाद डबल क्रोशिया, एक 2 3 के बाद 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 और एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद यहीं इस वाले में आके यहाँ पे स्लिप स्टिच और एक चेन लेके इस धागे को कट कर दूँगी। यहाँ पर कोई काम नहीं, इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो अब इस दोबारा वाइट वाली थ्रेड को उठा लूँगी
और इसे कहीं से भी ले सकती हूँ, लेकिन अब हमने यहाँ छोड़ा है तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस धागे को यहाँ पर साथ में दबा लूँगी। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया की थी उसमें डालूँगी और धागे को अंदर एक चेन और इसी में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया और इसके अंदर से जहाँ 2 चेन ली थी हमने उसके अंदर से डालूँगी एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर ये चेन स्पेस है इसमें डालूँगी और सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगी हमारी, क्योंकि 3 डबल क्रोशिया आती हैं तो इनके ऊपर की जो चेन है उनमें की है सिंगल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ से हुक को डालना है, ये जो पॉपकॉर्न स्टिच है इसके और ऊपर निकाल लेना है, धागा लेके एक बार में सिंगल क्रोशिया और फिर से यहाँ जो सिंगल क्रोशिया है इसमें चेन में सिंगल क्रोशिया 2 3, यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया आती हैं तो 3 चेन स्पेस आ गए। इसके बाद इसमें जो 2 चेन का स्पेस था उसमें डालूँगी और सिंगल क्रोशिया एक, इसके बाद 2 चेन और फिर से एक और सिंगल क्रोशिया। तो फिर इसके बाद ये चेन स्पेस है इसमें, तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद ये 3 कर लिए यहाँ पे। इसके बाद हुक को इस वाले यहाँ से होल में से डालना है और इस वाले में से पार निकाल लेना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी राउंड को। और ये स्पेस आ गया, इसमें डालूँगी 1 2 चेन सिंगल क्रोशिया, फिर से इसमें 1 2 3 और फिर से यहाँ से डालना है होल में से, यहाँ निकाल लेना है सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। आगे डालूँगी इसमें तो यहाँ पे ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है मैंने और लास्ट में आके इस वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी इसे भी। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी यहाँ पे और इस वाले धागे को हाइड कर दूँगा। तो इसमें यहाँ पे ये जो चेन बनी हुई है इनमें ऊपर नीचे कर दूँगी 1 2 चेनों में ना, और आप सुई से करेंगे तो और फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से ले जाते हुए नीचे ले जाके छोड़ देना है इसे, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा इसे कट कर देंगे कैंची से। अभी नेक्स्ट राउंड के लिए मैंने ग्रीन कलर ले लिया है और इसे बैक साइड में पलटेंगे इसको फ्लावर को। तो यहाँ पे ये जो बनी हुई है हमारी सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ से बैक साइड से हुक को डालना है और इस तरह से इस धागे को अंदर कर दूँगी। यहाँ पे आप नॉट भी लगा सकते हैं धागे में पहले। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये नॉट लग गई, ये खुलेगी नहीं अब। और ये 5 चेन कर लिए मैंने। 5 चेन करने के बाद फिर से ये नेक्स्ट दूसरी वाली है, इसमें बैक साइड में फिर से उठाएंगे इसे उठाने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और फिर से 1
2 3 4 5 5 चेन और फिर से इधर से दूसरी वाली को उठाना है। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लूँगी मैं। पाँच चेन लेंगे और फिर 3 4 5 और फिर दूसरे वाली से इसके सिंगल क्रोशिया के पास आके फिर से यहाँ पर उठाना है और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर 5 चेन लेने के बाद कई बार क्या होता है, यदि आप बिगनर हैं तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा कहाँ डालना है, को कहाँ से निकालना है। तो आप कुछ मत करें, यहाँ से जो येलो वाली चेन है सिंपल, यहाँ से को अंदर ही अंदर डालना है ऐसे, जहाँ भी घुस जाए हुक्का आपका, और वहाँ से ऐसे लेके धागे को सिंगल क्रोशिया कर लें। तो इस तरह से यहाँ भी नहीं दिखेगा ये, और यहाँ आपकी चेन बन जाएंगी। फिर यहाँ पर 5 चेन करनी है और फिर आगे ये जो आगे बना हुआ है उसमें भी इसी तरह से ये पीले वाले जो हैं उनमें से उठा लेना है। और सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पर 5 चेन 2 3 4 5। और वैसे यदि आप क्रोशिया चलाना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ पे हमने ये जो इसमें पेडल में एक सिंगल क्रोशिया यहाँ की, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ की शुरू में और एंड में, तो हमें वही दोनों को उठाना है। यहाँ पे एक इधर से लेना है और एक इधर से लेना है और फिर दोनों में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे ऐसे ही कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे जो शुरुआत की थी हमने स्टार्टिंग, यहाँ से वहीं पे लाके उसी चेन में पहली वाली में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से, और फिर एक बार इसके अंदर कर लूँगी। यहाँ पर अभी यहाँ पे 1 2 3 चेन और 4, इसके बाद यहाँ डबल क्रोशिया 2 3, एक हमने वो जो 4 चेन की थी उसकी बन गई, 2 और ले ली तो 3 हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन और फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो ये एक कॉर्नर बन गया हमारा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली जो लूप है ये चेन का, इसमें करूँगी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। और फिर नेक्स्ट वाला है इसमें 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। और फिर इसमें आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। तो एक लूप में केवल 3 डबल क्रोशिया करूँगी और दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। तो इसी तरह से 4 कॉर्नर बना लेने हैं। अभी मैंने ये एक में 2 बार किया, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद नेक्स्ट वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3 और फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये 3 कॉर्नर बनवाए, एक और बन जाएगा। यहाँ पे पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक कॉर्नर और बन जाएगा चौथा वाला, फिर यहाँ पे सिंपल 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर राउंड को कंप्लीट कर लिया है, इसमें 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। ये चारों कॉर्नर बन गए हैं, 1 2
और 3 4। तो इसके बाद यहाँ पर इसमें ये जो चेन थी इसकी तीसरी वाली, इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी। इसके बाद इसके चेन के अंदर से लूँगी, एक 2 3 चेन, और फिर इसमें आगे वाले में डबल क्रोशिया, फिर इसमें हर चेन में डबल क्रोशिया, और ये बीच का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पे आप 2 चेन भी रख सकते हैं, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर ये जो चेन दिख रही है ऊपर जो डबल क्रोशिया, ऊपर इसमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो इसमें हर एक होल में एक एक डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को बना के कंप्लीट कर लेना है। कॉर्नर पे आके बस यही करना है, चेन वाले होल में घुसना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, और इसके बाद फिर हर चेन के होल में एक एक डबल क्रोशिया। जितने भी दिख रहे हैं सब में एक एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे भी मैंने एक डबल क्रोशिया बना दिया। इसके बाद यहाँ पे थर्ड चेन में से स्लिप स्टिच कर दूँगी, और एक चेन लेने के बाद धागा कट कर दूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप सुई से भी जोड़ सकते हैं, जो सुई से और फिनिशिंग से हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे जोड़ा है। तो यहाँ धागा कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे आगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।